नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। खून जमा देने वाली जनवरी अब आ चुकी है। आधी रात से मौसम ने ऐसी करवट बदली है कि पूरे उत्तर भारत में सबकी कपकपी छूट गई है। मौसम ने डबल अटैक किया है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी देखी जा रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर के साथ रिमझिम फुहारें पड़ने लगी हैं। हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ठंड श्रीनगर जैसे इलाकों में पड़ रही है, जहां पर बर्फबारी हो रही है। शिमला में और मनाली में भी बर्फ ही बर्फ है। तो वहीं राजधानी दिल्ली और चंडीगढ़ में बारिश ने पारा लुढ़का दिया है। हालांकि जो लोग हैं पहाड़ों पर, वो इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए भी वहां पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से ही बारिश शुरू हो गई थी। उसके बाद अभी तक बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पारे में गिरावट दर्ज की गई है। और मौसम विभाग का यह अनुमान है कि ये बारिश 24 घंटे तक ही जारी रहेगी, उसको हो जाएगा। हालांकि जो अधिकतम पारा है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। दो तस्वीरें दिल्ली और चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में भी बारिश की फुहारों ने वहां पर लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इससे पहले दिल्ली और आसपास के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर खिली धूप थी, बारिश का नामो निशान नहीं था। लेकिन रात में अचानक मौसम बदला और उसके बाद से ही बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो शिमला और मनाली और साथ ही श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है। तो रोहतक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी मूसलाधार बारिश हुई। और ये जो मौसम में परिवर्तन है, ये काफ़ी जगहों पर देखा गया। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के अलावा जो इस आसपास के जो इलाके हैं, रोहतक हो चाहे चंडीगढ़, वहाँ पर भी इसी तरह से बारिश का सिलसिला देखने को मिला। 3 तस्वीरें आपके सामने और एक जैसी ही तस्वीरें, क्योंकि तीनों जगहों पर जमकर बारिश हुई और यहाँ पर पारा जो है वो पहले से कम हो गया है। हालांकि रात में हुई इस बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतें नहीं आई, लेकिन ये बारिश का सिलसिला सिर्फ 24 घंटे तक जारी रहेगा, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। तो जनवरी में जहां कपा देने वाली सर्दी होती थी, इस बार हालांकि उतनी सर्दी नहीं पड़ी, लेकिन ये जरूर तय है कि इस तरह से बारिश से आने वाले वक्त में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। सफेद चादर पूरे श्रीनगर को जैसे इस वक्त ढक रखा है। और ये जो बर्फबारी की तस्वीरें हैं, ये पिछले 48 घंटे से इसी तरह से बर्फबारी श्रीनगर में हो रही है और वहां पर लोग पहुंच रहे हैं इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने। तो बारिश की बूंदें बरसने लगी कल देर रात से ही, लेकिन जनवरी की जमाने वाली सर्दी में हुई बारिश ने हाल बेहाल किया है चंडीगढ़ में। साथ ही साथ रोहतक में भी बारिश हुई है, ओले भी वहां पर जमकर बरसे हैं। चंडीगढ़ में ओलों की बारिश ने पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का संदेशा मैदानों तक पहुंचा दिया। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ों पर हर तरफ जमकर बर्फबारी हो रही है। मैदान में बारिश और ओले, तो पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। जनवरी के महीने में मौसम ने ऐसी करवट बदली है कि पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। घाटी के कई इलाकों में तो हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई। क्या पेड़, क्या कारें और क्या सड़कें, सब बर्फ की मोटी चादर से ढक गए। जहां तक नजर जाती है, दिखती है तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ। लगातार हो रही बर्फबारी से घाटी के कई इलाकों में पारा माइनस में जा पहुंचा है। बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश के बाकी पहाड़ी इलाकों में भी हालात कमोबेश एक जैसे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के साथ हो रही बरसात ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। शिमला के साथ कांगड़ा, कोठी और रोहतांग में जमकर बर्फ गिर रही है। रोहतांग और आसपास के इलाकों में तो 10 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई है।
लगातार जारी बर्फबारी जहां स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं यहां घूमने आए सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान खिल गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी घूमने आए सैलानियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई और सैलानी वाहनों में कैद होकर रह गए। कुछ सैलानियों ने मोबाइल के जरिए वीडियो शूट कर अपने हालात बयां किए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं, तो इसका असर देश के मैदानी इलाकों पर भी पड़ा है। राजधानी दिल्ली के मौसम का रुख अचानक बदल गया और देर रात दिल्ली के कई इलाकों में बरसात ने दस्तक दे दी, जिससे राजधानी में ठंड और बढ़ गई। दिल्ली के साथ ही चंडीगढ़ में भारी बारिश और ओलों ने सर्दी के सतब को और बढ़ा दिया है। चंडीगढ़ में शुक्रवार को जमकर बारिश हुई और ओले बरसे। फिलहाल अगले 2-3 दिन तक मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकित यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, अमूमन जितनी ठंड हर साल जनवरी के महीने में देखी जाती है, पहला हफ्ता जनवरी का बीत चुका है, उसके बाद अब जब ये बारिश शुरू हुई है, इससे क्या मौसम में फर्क आएगा, तब्दीली आएगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी? देखिए नेहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आमतौर में मौसम विभाग भी यही कहता है कि जनवरी का पहला हफ्ता सबसे ठंडा होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि अब जो बारिश हुई है, आज सुबह तड़के से जो दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, छुटपुट और तेज हवाएं चल रही हैं, अब तापमान बेहद तेजी से नीचे जाएगा। और यही वजह है कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद ठंडे हो सकते हैं। खास तौर पे 10 से लेकर 12 जनवरी तक सबसे न्यूनतम तापमान जा सकता है, जिसमें 5 डिग्री तक जो मिनिमम टेम्परेचर है वो चला जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और हम इस वक्त अक्षरधाम मंदिर पर हैं। आपको दिखाएं कि किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं। इन हवाओं की वजह से जो ठंड है वो कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है। और इस पूरे आसपास के इलाके में बता दें कि ठंड की वजह से जो तमाम लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो लोग 2 व्हीलर से चल रहे हैं या जो लोग साइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, इन लोगों को सबसे ज़्यादा असर हो रहा है आज। क्योंकि आज अचानक से जो सुबह से बारिश हुई है, मौसम बदल गया है, किसी को ऐसा अंदेशा नहीं था। आमतौर में जनवरी का पहला हफ्ता सबसे ठंडा होता है, लेकिन पहला हफ्ता बेहद राहत भरा रहा दिल्ली वालों के लिए। लेकिन दूसरे हफ्ते से माना जा सकता है कि दिल्ली में तापमान नीचे जाएगा। ऐसे में ठंड बढ़ने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन बेहद ठंडे हो सकते हैं। जी अंकित, जहां पर आप खड़े हैं, क्या वहां से आप दिखा सकते हैं कि कहां पर इस वक्त जो बारिश है उससे असर पड़ा है? क्योंकि ऊंचाई पर आप हैं, वहां से अगर आप कैमरा आगे पैन करके बता सके कि इस वक्त जो बारिश है और जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से किस तरह से वहां पर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, हल्की बारिश हो रही है। बारिश का असर कुछ यूं दिखाएं कि किस तरह से जो आसपास का पूरा इलाका है वो भीगा हुआ है। जो पेड़ पौधे हैं इसमें भी बारिश का पूरा असर देखा गया है। सड़कें गीली हैं, हालांकि बीच बीच में बारिश की रफ्तार तेज हो जाती है, लेकिन बारिश थम भी जाती है। और फिलहाल जो बारिश की रफ्तार भले ही कम हो, लेकिन हवाएं बेहद तेज चल रही हैं। आपको दिखा दें कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं, वो हेडलाइट जलाकर, वाइपर चलाकर निकल रही हैं, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। और जो 2 व्हीलर हैं उन लोगों को खास तौर पे परेशानी उठानी पड़ रही है तेज हवाओं की वजह से और बारिश की वजह से। आपको बता दें कि किस तरह से ये हम इस वक्त अक्षरधाम मंदिर पर है और हवा भी बेहद तेज चल रही है नेहा। इस हवा की वजह से जो गलन है वो बेहद बढ़ गई है। अगर आप बाहर हैं इस वक्त तो तेज हवा में खड़े रह पाना भी बेहद मुश्किल है। अंकित बने रहिए हमारे साथ। देख पा रहे हैं किस तरह से तेज हवाओं की वजह से अंकित आप छाता भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं। खैर, आगे का रुख करेंगे, बात करेंगे घाटी की, श्रीनगर की, जहां पर हमारे संवाददाता शुजाउल हक ने कल जायजा लिया किस तरह से वहां पर बर्फबारी हो रही है और सैलानी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। कश्मीर घाटी में लगातार आज रात से ही बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर शहर में इस वक्त लगातार बर्फबारी हो रही है। जैसा आप इन
इन विजुअल्स में देख रहे हैं, हर तरफ इसी तरीके की जो खबर है वो आ रही है। श्रीनगर शहर में ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में, गुलमर्ग, पहलगाम जैसे इलाकों में भी इसी तरीके से बर्फबारी की खबरें आ रही हैं। जवाहर टनल जो नेशनल हाईवे पे है, कनेक्ट करता है कश्मीर को बाकी इलाकों से, उसको बंद कर दिया गया है। वहां पे काफी सारी बर्फबारी की खबरें आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मौसम, ये बर्फबारी टूरिज्म इंडस्ट्री जो होती है उसके लिए एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि इसी बर्फबारी को देखने के लिए काफी सारे लोग आते हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग आज कश्मीर में यही कह रहे हैं कि शायद इसी वजह से अब उनका कारोबार भी बढ़ जाए। कैमरामैन रूफ के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर आज तक। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आया है। अगले 72 घंटों में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश और बर्फबारी देखी जा रही है, लेकिन इसी के साथ मैदानी इलाकों में भी मौसम बदलने जा रहा है। इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के DDGM डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी। प्रधान जी, किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है और मैदानी इलाकों में क्या बदलाव देखा जाएगा? जैसे कि हम देख रहे हैं कि 4 तारीख से पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बढ़ती जा रही है और ये सिस्टम हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है। उसके कारण जम्मू कश्मीर और शिमला में बर्फ़बारी भी हुई है और 6 और 7 तारीख को ये उम्मीद की जा रही है कि शिमला और उत्तराखंड के आसपास हैवी रेनफॉल की आशंका जताई जा रही है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है उस एरिया में। उसके साथ ही साथ 6 तारीख की नाइट, जैसे आज की नाइट, और 7 तारीख की सुबह से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के आसपास के इलाकों में बारिश होगी। ये लाइट रेन की संभावना है और ये कुछ समय रुक कर के चलेगी, लेकिन लगभग 24 घंटे तक हालात यही बने रहेंगे। तो 8 तारीख के सुबह तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये लाइट रेन, हल्की वर्षा चल सकती है, लेकिन उसके बाद जो मौसम में बदलाव आएगा वो सबसे ज़्यादा तापमान में गिरावट आएगी। तो 8 तारीख के बाद धीरे धीरे करके तापमान, सुबह का तापमान और दोपहर का तापमान भी कम होगा और ऐसी संभावना है कि 9 तारीख की सुबह मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और दिन का टेम्परेचर जो अधिकतम होता है वो भी लगभग 16 से 17 डिग्री रहेगा।